हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्विट्जरलैंड का पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने स्विट्जरलैंड की पॉलिटिकल पार्टीज की रिगार्डिंग किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे स्विस प्रेशर ग्रुप। इसका ओरिजिन कैसे होता है स्विट्जरलैंड में, इसकी क्या रोल इंपॉर्टेंस है एंड मेजर प्रेशर ग्रुप्स कौन कौन से हैं इन स्विट्जरलैंड। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स हर एक कंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए ये माना जाता है लोगों को अपने व्यूज रिप्रेजेंट करने का अवसर मिलना चाहिए एंड पब्लिक फॉर्मेशन के लिए जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अपने कॉमन लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिस वजह से इनके अकॉर्डिंग ही लेजिस्लेशन में बिल बनाए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लॉ बनते हैं, जिससे आम लोगों का वेलफेयर हो सके। एंड स्विट्जरलैंड में भी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे हर एक कंट्री में प्रेशर ग्रुप्स हैं, लाइक दिस स्विट्जरलैंड में भी प्रेशर ग्रुप्स हैं जो फॉर्म हुए हैं। वैसे तो स्विट्जरलैंड बहुत ही स्मूथ, माइल्ड एंड शांत कंट्री है, लेकिन फिर भी इसमें प्रेशर ग्रुप्स का ओरिजिनेट होना जो पॉलिटिकल प्रोसेस ही है। इसके रिगार्डिंग जो जे.आर. गॉर्डिंग है वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप इन स्विट्जरलैंड इज इंटीग्रेटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इनटू द नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस। मीनिंग क्या हो गया, जैसे वहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस चलती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वैसे ही इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स हैं इनके साथ इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एंड प्रेशर ग्रुप्स हैं ये बहुत ही इंटरलिंक्ड है। स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड में जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली ओपनली सपोर्ट करती हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो प्रेशर ग्रुप की आइडियोलॉजी से मैच हो तो ये कोई ना कोई नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है एंड प्रेशर ग्रुप्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट के साथ आगे अपने वर्किंग करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, लेजिस्लेचर के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में प्रेशर ग्रुप्स कैसे ओरिजिन होता है, इनका जन्म कैसे हुआ। स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लोग अपनी मर्जी से लॉ बनाते हैं। कोई भी फेडरल लॉ है, कैंटन लॉ है, उस पर लोगों का ही रोल चलता है। अगर लोगों को रूल अच्छे नहीं लगेंगे तो वो उनके अगेंस्ट रिफरेंडम के थ्रू उन बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं वो आम लोगों के हाथों में है। फिर भी टाइम के साथ प्रेशर ग्रुप्स हैं वहां पर ओरिजिन हो जाता है। तो जो ओरिजिनेशन है ये होती है 1860 में, जब वर्कर ने अपने एसोसिएशन को फॉर्म किया था, तो जिसको ही फर्स्ट ट्रेड यूनियन भी कहा जाता है। जो भी लेबर क्लास है, लेबर क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पहली एसोसिएशन बनाई गई थी। तो जैसे जैसे टाइम के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, लोग आपस में यूनाइट होते हैं, जो वर्कर है वर्कर अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं जैसे अदर कंट्रीज में बनाई थी। तो 1860 में वर्कर की एक एसोसिएशन बनती है एंड 1870 में इसके ऑपोजिट स्विट्जरलैंड में एक यूनियन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऐसी एसोसिएशन बन जाती है। ये वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, जो इनके एक्शन के अगेंस्ट इनका रिएक्शन था। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट ने क्या किया, वर्कर की स्ट्राइक थी, इनके अगेंस्ट अपनी एक एसोसिएशन बनाई, जिसमें क्या किया गया, जितने भी एंटरप्रेन्योर थे इन एंटरप्रेन्योर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था। तो इनके रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट वर्कर स्ट्राइक होती है एंड देयर डेमोन्स्ट्रेशन होती है। तो इसकी रिएक्शन में जे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यूनियन बन जाती है जो एंटरप्रेन्योर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह स्विट्जरलैंड में प्रेशर ग्रुप्स हैं वो बन जाती हैं एक वर्कर के लिए, एक
बन जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। आज के टाइम में जो स्विस यूनियन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसमें एटलीस्ट 1 लाख कंपनीज हैं, इसके मेंबर हैं। चाहे कोई कंपनी छोटी है चाहे बड़ी है, हर एक कंपनी इस फेडरेशन की मेंबर बन चुकी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है। तो इस तरह जो मेजर प्रेशर ग्रुप्स हैं स्विट्जरलैंड में अपने आप फॉर्म होते जाते हैं, जो टाइम प्रोसेस का कंट्रीब्यूशन है। तो पहले आता है स्विस यूनियन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो 1870 में फॉर्म होती है। एंटरप्रेन्योर है, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद आती है स्विस फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जो वर्कर की एसोसिएशन बनाई गई थी। तो इसका नाम स्विस फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन बनता है, जो 1880 में फॉर्म होती है। आज के टाइम में इसके 3.85 मिलियन से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टू स्विट्जरलैंड के प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये कॉमर्स इंडस्ट्री के रिलेटेड हो गई। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर के इंटरेस्ट के लिए बन जाते हैं स्विस पीजेंट यूनियंस। और उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्विस एसोसिएशन ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इसी तरह सर्विस सेक्टर डेवलप होता है तो बैंक एम्प्लॉइज यूनियन बन जाती है। वहां पर मास मीडिया को, सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई है, डेमोक्रेसी है। तो स्विस यूनियन ऑफ मास मीडिया, इस तरह बहुत ज्यादा प्रेशर ग्रुप्स हैं स्विट्जरलैंड में जन्म ले लेते हैं। इसका ओरिजिन होता है जो अपने अपने रिलेटेड सर्विसेज हैं, इन वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया ओरिजिनेशन एंड मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन स्विट्जरलैंड। अब हम करते हैं रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन स्विट्जरलैंड। जो प्रेशर ग्रुप्स है, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन स्विट्जरलैंड पॉलिटिकल सिस्टम। फर्स्ट वन इज हेल्प इन लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है? लॉ बनाने की प्रोसेस। तो ये लॉ बनाने के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी कोई नया बिल आता है, उस पर सबसे पहले इनसे ही पूछा जाता है कि लेजिस्लेशन कैसी होनी चाहिए, एंड इसीलिए इनकी हेल्प भी ली जाती है इन प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेशन। जब भी लॉ बनाया जाएगा, लॉ को बनाने को हम कहते हैं ड्राफ्ट करना। जब ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है तो जो कंसर्न एसोसिएशन होती है, कंसर्न प्रेशर ग्रुप्स होता है, उनके मेंबर्स को बुलाया जाता है। तो लेजिस्लेशन की ड्राफ्टिंग में जे ही प्रिपरेशन करवाते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज टू अपीयर बिफोर लेजिस्लेटिव कमेटी। एक बार ड्राफ्ट है वो बन गया, उसके बाद जो लेजिस्लेटिव कमेटीज होती हैं, उसके आगे जो अपीयर होते हैं, उनको बताते हैं कि जो हम क्लॉज बना रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं। तो लेजिस्लेटिव कमेटी जब बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद बिल है लेजिस्लेटिव कमेटी में भेजा जाता है। उसमें ही जो इसके मेंबर्स हैं प्रेशर ग्रुप्स के, वो आते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं और हर एक क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं लेजिस्लेशन में हेल्प करते हैं। हमारी कंट्री में क्या होता है, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को, वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको प्रेशराइज करते हैं, लेकिन लेजिस्लेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते। लेकिन स्विट्जरलैंड में जी लेजिस्लेशन प्रोसेस में ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज प्ले एक्टिव रोल इन लेजिस्लेटिव रेफरेंडम। जब कोई फेडरल लॉ पास हो जाता है, तो फेडरल लॉ के अंगेंस्ट अगर रेफरेंडम कराना है तो जी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बिल को अप्रूव या डिसअप्रूव कराना है, तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं यही सबसे एक्टिव होते हैं। यही कहते हैं कि रेफरेंडम में इस बिल को अप्रूव कराना चाहिए या डिसअप्रूव कराना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट है कोई बिल प्रिपेयर करती है, बिल प्रिपेयर करने के लिए जो भी इसको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो ही प्रोवाइड कराते हैं।
जितना भी डाटा स्टैटिस्टिकल चाहिए होता है वो भी प्रेशर ग्रुप से लाकर देते हैं, इसीलिए ये गवर्नमेंट की हेल्प भी करते हैं, सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज टू हेल्प कैंडिडेट्स इन इलेक्शन। स्विट्जरलैंड में भी जब इलेक्शन होती है तो इलेक्शन में जी देखते हैं कैंडिडेट्स कौन से इलेक्ट होने चाहिए जो आगे लेजिस्लेटिव असेंबली में इनकी हेल्प कर सके, तो वही कैंडिडेट्स को जे हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। जे हर एक कंट्री के प्रेशर ग्रुप्स करते हैं, पब्लिक ओपिनियन अपनी फेवर में रखते हैं, तो इसी तरह स्विट्जरलैंड में भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, पब्लिक ओपिनियन है, अपनी फेवर में करने के लिए लोगों को सेमिनार्स हैं, डिस्कशंस हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूज़पेपर्स में अपने व्यू एक्सप्रेस करते हैं। वहाँ के लोग हैं 90% पीपल हैं वो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, वहाँ की 100% पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है, तो न्यूज़पेपर के थ्रू जे क्या करते हैं अपने व्यूज को सर्कुलेट करते हैं। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत इंक्रीज हो रही है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से हैं फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन स्विट्जरलैंड? फर्स्ट वन इज वहां पर जो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स है ये नहीं होती है, वहां की पॉलिटिक्स डर्टी पॉलिटिक्स नहीं है, जैसे हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स है हम इसको डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड की पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस है वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं। अगर कोई पार्टिसिपेट करना भी चाहता है 1-2 सालों के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद वो इनएक्टिव भी हो जाते हैं। उसके बाद आता है क्लोज रिलेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज। जितने भी स्विट्जरलैंड में प्रेशर ग्रुप्स हैं सभी के सभी प्रेशर ग्रुप्स किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्लोज रिलेशनशिप है, इसको डेवलप करते हैं। इस तरह प्रेशर ग्रुप्स क्या कर रहे हैं अपनी मर्जी से हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनके साथ हाथ मिलाते हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टू कॉल रिलेटेड प्रेशर ग्रुप्स फॉर लेजिस्लेशन बाय फेडरल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जो भी लेजिस्लेशन की प्रोसेस है वो फेडरल एग्जीक्यूटिव फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है, एंड जो भी फेडरल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं जिस रिगार्डिंग बिल बनाया जाता है उससे कंसर्न प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको बुलाते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसके बाद ही बिल प्रिपेयर करते हैं। इस तरह वहां पर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। वहां पर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन है, बंद है, स्ट्राइक है, इस तरह के काम नहीं करने पड़ते हैं। वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, फेडरल लॉ के अगेंस्ट वो इनिशिएटिव के थ्रू रेफरेंडम करा सकते हैं। वहां पर लॉबिंग जरूर चलती है, लॉबिंग के थ्रू वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर लेते हैं। अदरवाइज जो अदर कंट्रीज में प्रेशर ग्रुप्स टेक्निक यूज करती हैं वो टेक्निक्स ये यूज नहीं करती हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लग जाते हैं। जो हर एक कंट्री का ऑब्जेक्टिव होता है कि बिल लोगों के अकॉर्डिंग बनाए जाए, तो ये बिल खुद ही प्रिपेयर करवाते हैं, जिस वजह से वहां पर स्मूथ वर्किंग चलती है। तो स्विट्जरलैंड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो बहुत ही स्मूथ सिस्टम है, जिसमें आम लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही लॉ बनाए जाते हैं। वे दिस हमारा स्विट्जरलैंड का पॉलिटिकल सिस्टम है जो खत्म होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।